एडवांस अलजेब्रा PYQ 2024 SSC CGL पार्ट 2। देखिए, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें एक बार। सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं जो क्वेश्चन सितंबर 2024 में आए हुए हैं। इसने क्या है कि टी की वैल्यू ये है, देन फाइंड द वैल्यू दिस। देखिए, क्वेश्चन को कितनी जल्दी पकड़ा जा सकता है, यहां हम इस चीज की गौर कर रहे हैं। चूंकि ये किसी भी एल्जेब्रिक फॉर्मूले को बिलोंग नहीं करता, हमने टी की वैल्यू लगाई 8/125 प्लस 27/125 प्लस ये भी 2/5 लगा दिया तो 18/25। करने का सिस्टम और फास्ट, डिनोमिनेटर को सेम करा, इसको 5 से गुणा करा, 18 पंजे 90 है, और इसको सॉल्व कर लिया। 90 8 7 15 35, 90 35 125/125 और आंसर आपका क्या आ गया 125। देखिए कितनी फास्ट आप कर सकते हैं, ये केवल और केवल आपके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस कंसंट्रेशन। जरा सा भी मन में इधर उधर बातें चल रही होंगी, इधर उधर के विकार होंगे, तो आप क्या, मेरे से भी नहीं होगा। ओके, क्या करा, टी की वैल्यू यहां पे पुट करी और टी की वैल्यू पुट करके उसका सॉल्व करा। डिनोमिनेटर सेम करा, 125 हो गया, 18 पंजे 90, ये 35 है, 90 35 125/125 इक्वल टू 1। चले बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 17। m प्लस n, क्वेश्चन को देख रहे हैं, m प्लस n इक्वल टू 24 और m माइनस 16 का होल क्यूब प्लस n माइनस 8 का होल क्यूब, देन दिस। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से पकड़ सकते हैं, कई तरह से। जीरो आंसर, कई तरह से पकड़ सकते हैं आप इसको। हाँ, इसने कहा है m प्लस n इक्वल टू 24, तो m की और n की वैल्यू में 16 और 8 ले लो और 24 हो रहा है। अब आपके मन में आया कि ऐसा क्यों लिया गया, सर मुझे ये सॉल्व करना है ना, 16 माइनस 16 और 8 माइनस 8, मुझे ये सॉल्व करना है ना, और मुझे सॉल्व करना है, दैट इज द आंसर। पहले से खुद ऐसा सोचो जो काम में आने वाला हो। काम में आ रहा है, ऑटोमेटिक सेट है, अलजेब्रा दुनिया में सबसे ज्यादा सेट है, बना ही नहीं सकते आप उसे। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। क्या करा, m प्लस n 24, और ये यदि आप इसको बहुत बड़े वाले तरीके से कर रहे होते तो बहुत बड़ा तरीका लग जाता, कोई मीनिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन AQ BQ CQ का वैल्यू बताओ। चलिए सेट कीजिए जरा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू, चलिए देखिए, आपको एक चीज सिखाई गई थी कि इक्वल के सामने यदि जीरो आ जाए तो आप उसको सबको जीरो के बराबर मानेंगे। निश्चित रूप से ये सारी की सारी चीज वहां ऐसी सेट हो रही है। चलिए, a स्क्वायर माइनस 2a, पहले एक बार पूरा लिख लेते हैं अपन इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a प्लस 2c माइनस 1, दिस वन माइनस 2। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, एक सेट तो ये बन गया। ये हो गया आपका b स्क्वायर, छेड़ो ही मत, ये हो गया आपका c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1, सही है। और इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। a माइनस 1 का स्क्वायर, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, b स्क्वायर
प्लस सी माइनस 1 का स्क्वायर। चलो ए की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, 0। सही है। अब आप इसको सेट करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, और आपका आंसर क्या आ गया, 2। शानदार क्वेश्चन। देखिए इसने क्या किया, उसको मॉडिफाइड करवाने की कोशिश की और आपको मॉडिफाइड करवाया इसने। सही है नहीं है, और आप उसको मॉडिफाइड कर दीजिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं इस तरह से सेट है। यहां थोड़ा भ्रामिक जाल ये था, ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिए तो आपके मन में आया कि इसका कोई फॉर्मूला आ रहा है क्या, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं आया। हाँ बताओ। बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू से भी हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पुट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वैल्यू एक इजीली मोड में होनी चाहिए। सही है नहीं है, क्योंकि वहां पे वैल्यू पुट करने पे भी टाइम लग जाता है। चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी मानूं, तो ये ए क्यू, ये बी क्यू और ये सी क्यू। सही है। और मैं इनसे कहूं कि भैया x माइनस वाई बराबर ए और y माइनस जेड बराबर बी और z माइनस एक्स बराबर सी, और इससे कहूं मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0। तो इसने क्या किया, सेम बुक में है क्वेश्चन, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो गए भाई साहब, थ्राइज ए बी सी, और नीचे कौन बैठे हुए हैं, ए बी सी, कट गई तो मेरा आंसर क्या आ गया, सी। बोलो भाई क्लियर, हाँ जी ओके। सीधा सीधा सा दिख रहा है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, ए बी सी तीनों 0, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो ए बी सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्राइज ए बी सी। हाँ सही है, ठीक। चलिए 19 20 नंबर, कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो दिस की वैल्यू बताओ। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में यदि आप, जैसे कल हमने किया था, क्या मैं इसको 1/2 लेके देख लूं, तो इसको 1/2 लिया तो ये भैया 4 हो गई, ये भैया 4 हो गई, और ये भैया भी 8 हो गए, तो ये 16 आंसर में आ रहा है, 16 आंसर में। अब 1/2 दो दूनी 4, 2 दूनी 4 और 16 आंसर में ये आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या 16 आंसर में, खत्म करो कहानी को, फिनिश इट। मैंने क्या किया, a प्लस बी बराबर 1 है, तो a और b को आधा आधा लिया, ले लिया आधा आधा। अब इसको 1/2 का स्क्वायर लिया, तो 4 ऊपर 4 ऊपर और 4 ऊपर, तो 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16। अब ऐसा 16 कौन बना सकता है, उसको लिखना है। कहीं ऐसा नहीं करें आप इसका एलसीएम एलसीएम ले लें, कोई मतलब नहीं है। सही है नहीं है, कि इसके एलसीएम से क्या मतलब, वो तो पुट करके देखना है, क्वेश्चन में पुट करना है, आंसर में पुट करना है। चलें सब, क्वेश्चन नंबर 21 चलिएगा। कितनी कितनी देर के क्वेश्चन है, आपको सब फील हो रहे हैं, कल सीट दी थी ना, खाएं तो निकालो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखें अपन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी। पूरे क्वेश्चन को देखते हुए मिल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लो बेटा एक तो कटने के लिए तैयार है, कौन बचा आपके पास, a प्लस बी प्लस 1.5 3.5 2.5, 3 2 5 और 1 6 7.5 आपका आंसर। बोलो भाई क्लियर। ये क्वेश्चन इजी इजी मैंने नहीं बनाए, ये एग्जाम ने बनाए, क्लियर ना, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि एग्जाम में टिपिकल आ रहा है, वो आपको क्लियर पता लग रहा है। चलो इसने कहा है
कि आपके पास स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी दी गई है और आपको क्यूब की टर्मिनोलॉजी निकालनी है। क्लियर? जब कभी भी स्क्वायर से क्यूब चलना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कदम पीछे चलेंगे। सही है? पहले पावर 1 निकालेंगे, फिर पावर 3 निकालेंगे। क्लियर? पावर 1 निकालने के लिए यहां पे -2 और यहां पे -2, तो x -1/x बराबर 81 का क्या हो गया, 9। तो क्या आप इससे क्यूब निकाल सकते हैं? 9 का क्यूब कितना, 729, और 9 9 30 27, और ऐड कर दो, वो माइनस के आने वाले हैं, 5756 आपका आंसर। घड़ी से लगा लो कितनी देर लग रही है, आपको खुद महसूस हो रहा है। ये सब प्रैक्टिस में डाले गए क्वेश्चन। क्लियर? 2023 और 24 के सारे PYQs आपको जरूर से जरूर देखने हैं ताकि कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो। क्या करा, पावर 2 से पावर 1 करने के लिए दोनों तरफ -2, ये क्या हो गया, x -1/x इक्वल टू 81 का 9। इससे पावर 3 करी, पावर 3 करने के लिए क्या करा, x³ -1/x³ है ही, माइनस थ्राइज आएगा यानी कि -27 आएंगे, जो उधर चले गए +27 हो। ओके, चलिए क्वेश्चन है AQ प्लस थ्राइज AQ प्लस थ्राइज A² प्लस थ्राइज A इक्वल टू 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A² प्लस 2A। हाँ जी, ट्राई कीजिए जरा एक बार। AQ प्लस थ्राइज A² प्लस थ्राइज A इक्वल टू 7। देखिए, मैं इस पूरे सिस्टम में A की वैल्यू 1 रख के देख लूं। सही है? जैसे ही मैंने 1 रखी तो 1 + 3 इक्वल टू कितने हो गए बच्चों, 7। तो ये 1 + 1, आपका आंसर क्या आ गया, 2। 1 + 2, सॉरी 1 + 2, और आपका आंसर क्या आ गया, 3। देखिए, जल्दीबाजी में गलती होने के चांसेस। बोलो भाई, क्लियर? नो ऑब्जेक्शन? देखिए, जब कोई क्वेश्चन आपका फंस जाए, नहीं आए, फिर उसमें यह सोचना है कि कुछ न कुछ एज्यूम करवाया जा रहा है। ओके, चलिए 24। इस पूरे के पूरे सिस्टम में आपको कुछ दिया हुआ है, ABC के बीच में संबंध है। देखिए, आपको एक चीज सिखाई गई थी, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस थ्राइज ABC इक्वल टू 0। कब? जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो रहा हो। जब भी ना, वही चीज सेट है। यहां पर क्या है भैया, 2A, यहां पे क्या है, प्लस B, यहां पे क्या है, 3C, बराबर क्या हो गया भैया, 0। खत्म कर दो कहानी को, आंसर आ गया। और आपको 3-4 इसके नमूने बताए गए थे। सही है, नहीं है? सीधा सीधा भाई, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 0 हो के नहीं, वो चीज थ्राइज ABC उधर जा रही है, तो A की जगह 2A, ये 2A का क्यूब है, ये B का है, और ये 3, 2A प्लस B बराबर 3C। अच्छा, आंसर देखो जरा, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, B प्लस 3C बराबर 2 है, -2। अब देख लो। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? केवल प्लस माइनस का खेल था और 1-2 सेकंड का काम था। एडवांस अलजेब्रा 1-2 सेकंड में। चलिए, कन्वर्टर आ जाओ बेटा, कन्वर्टर की बात करते हैं। इसने प्लस की टर्म दी हुई है और आपको कौन सी टर्म निकलवा रहा है, माइनस की। प्लस की टर्म और माइनस की टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, चलें साहब, 65/8 का स्क्वायर करना होगा और -4 करना होगा और रूट निकालना होगा। यही काम करना है। चलो, 65 5 25 और 6 7 42 और 8 8 64 -4। ये इसको एक बार और कर लो भाई फटाफट से। 4 चौका 16, 6 चौका 24 25, 9 6 15, 5 7 5 12, 6 5 11, 2 9 2 11 और 3। सही है ना, अपॉन 64। अब इसके पूछ लो भैया, ये 8, नीचे 8 आने वाला है और 3 3 9, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 9। तो भैया मैं तो इस आंसर को लगाने के लिए तैयार।
ओके, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट प्लेस पढ़ के आए अपन, यूनिट प्लेस पढ़ के आए कि यूनिट प्लेस के थ्रू कितनी जल्दी कर सकते हैं। कन्वर्टर कैसे लगाया, कन्वर्टर लगाया कि सर उसका स्क्वायर करो और -4 करो, इसका स्क्वायर करा, माइनस करा, डिवाइड करा, ये 8 आ ही रहा है, 2 ऑप्शन हट गए। ये यूनिट प्लेस क्या है, 9, 9 किसने बनाया होगा, 9 किसने बनाया होगा, 3 ने। हाँ जी बिल्कुल ओके। चलो बेटा समझो, घर पे करते रहना आराम से, मैंने सीट घर के लिए दी थी ना आपको, समझो, ताकि आप थोड़ा सा घर पे देख के आए। घर पे पढ़ाई के घंटे थोड़े से बढ़ा दो, बस थोड़े से बढ़ा दो। देखिए क्वेश्चन है दिस स्क्वायर बताना है, इसमें एक x नहीं दे रखा है, सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, आ जाओ। सबसे पहली बात तो ये कि ये भी एक अपने आप में सेटिंग है। कैसे, इसका एक बार पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। x इक्वल टू 7 माइनस 4√3, तो 1/x इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस 4√3। अब कैसे आया आपके मन में, सर ये नीचे आता, 7 7 49, 4 चौका 16, 16 3 48, 49 में से 48 गई, 1 बचे, नमस्ते करवाया, साइन चेंज हो गया। सबको खूब बेसिक सिखाया गया था। अब ये कह रहा है x प्लस 1/x लो। ऐसे मेरे होमवर्क पार्ट में करीब 5-6 क्वेश्चन हैं। अब इनको लिया, कितना आ गया, 14। अब तो राजा है, अब क्या चीज चाहिए, स्क्वायर। 14 14 कितने हो गई, 196 माइनस 2 यानी कि 194। खत्म क्वेश्चन सर। हाँ जी बोलो भाई, है मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दोबारा से देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। देखिए ये x है और निश्चित रूप से मुझे 1/x चाहिए। अब जब आपके मन में आता है कि सर बाई चांस सेटिंग में नहीं हुआ, सेटिंग में नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन 99.99% वो सेटिंग में होगा। तो क्या करेंगे, ये इसमें सेटिंग का पता कैसे लगेगा, इसका स्क्वायर करो 49, इसका स्क्वायर करो 48, दोनों का डिफरेंस 1 होगा। बोलो भाई क्लियर। तो माइनस को किस में बदल देंगे, प्लस में, दोनों को ऐड करा कितने हो गए, 14। लो सब बिल्कुल ओके सारे बच्चे। चलो नेक्स्ट, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन वेरी गुड, आ गया बेटा। अब ये कितने सारे क्वेश्चन कराए थे, x की वैल्यू 1 लो, इधर 1 लो, कितने 2, तो भैया ये क्या हो गया, 1 + 1 कितना आंसर हो गया आपका, 2 सेकंड का क्वेश्चन। मेरे हिसाब से पूरी सीट आपकी 30 मिनट की भी नहीं थी, ठीक क्या बेटा। अब ये सारी चीजें दिखाने का समय है अपन को दुनिया को। चलिएगा 3a + 2b इक्वल टू 27, देन ये क्यूब बराबर क्या, देखिएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2ab। पहले तो अपन एक बार दिमाग में चीज सोच लें कि क्या कुछ सोचा जा सकता है। हाँ कुछ सोचा जा सकता है, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू सोचो, थिंकिंग करो, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की कोई वैल्यू ऐसी थिंकिंग कर सकते हैं अपन। कितना, नहीं कैसे आया, अच्छा 2ab, हाँ ये तो होगा ही नहीं। चलो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 2ab पूछ रहा है तो इवन में नंबर आएगा, तो ये तो भैया आएंगे ही नहीं। चलो अब यस ये भी बात सही है। और इससे कोई सेट हो रहा है, यदि मैं ए की वैल्यू 6 लूं तो ये इनको 6 क्यूब होना पड़ेगा, 216, और 216 इंटू 27 करूंगा तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नंबर आ रहा होगा, ना बहुत बड़ा नंबर। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो इसको।
हाँ भाई, थोड़ा सा करेक्शन कर लो क्वेश्चन में हल्का सा। 3a प्लस 2b इक्वल टू 27, 27 का a क्यू प्लस 8ab क्यू इक्वल टू दिस वन। देखिए इसका कोई तरीका नहीं है, कोई टप्पे नहीं लगाए, टप्पे गलत भी हो सकते हैं। आप यदि टप्पे लगा रहे हैं 2ab की कोई भी नंबर इवन होगा तो ऐसा टप्पा आपका गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप a और b के कोई भी ऐसे नंबर नहीं रख सकते जो इसको 1458 कर देंगे, यानी कि वो नंबर इंटीजर में नहीं है, वो फ्रैक्शंस में। और जब कोई चीज फ्रैक्शन में चल रही होती है तो वो जरूरी नहीं है इवन आ जाए। हाँ जी, क्लियर? इसलिए आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहां से यहां जाने के लिए आप क्यूब बनाएंगे। मैंने क्या करा, 3a प्लस 2b इक्वल टू 27 का क्यूब बना लिया और इसका क्यूब बना लिया। अब मैंने क्या करा, 3a प्लस 2b की वैल्यू 27 यहां रख दी, 18ab इंटू 27 दिस वन, 19,683 आ गया। लेकिन मुझे वैल्यू ये दी गई थी तो मुझे इसकी वैल्यू यहां से उठा के 1458 यहां रख दी। ये वैल्यू मैंने इसकी वैल्यू यहां से उठा के रख दी 1458। अब मैंने 1458 को उधर ले जाके माइनस कर दिया और माइनस करके इसको सॉल्व करा और मेरे पास 2ab की वैल्यू कितनी आ गई, 75। और मेरा आंसर बिल्कुल राइट। जो बच्चे तुक्के लगा रहे हैं, टप्पे लगा रहे हैं, वो सावधान रहें। तुक्के और टप्पे हमेशा नहीं चलेंगे। क्या सही है ना? हमेशा नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि वो तुक्के और टप्पे जब चल सकते हैं जब आपका इंटीजर में खेल हो रहा होगा। यहां इंटीजर में खेल नहीं है। चलिए, a प्लस 1/a इक्वल टू ये, तो बताइए a6 प्लस दिस। चलिए, a6 प्लस 1/a6 यही पूछा जा रहा है भैया आपसे। क्या आप इससे पूछ के a स्क्वायर प्लस 1/a² निकाल सकते हो? बोलो भाई। चलिए, 7 7 49 इंटू 3, 49 इंटू 3, 9 30 27, 4 3 12 13 14। चलिए, और आप इसका क्यूब करना है अब इसका, तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 प्लस 3 इंटू 147 इक्वल टू 147 का क्यूब। बोलो भाई, हो गया? चलिए, अब इसको उधर की तरफ लेके जाएंगे, और उधर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हुआ आपका, 147 कॉमन लिया, 147 का स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शंस में इसने दे रखा है 147 का स्क्वायर माइनस 3। सही है सब? चलिए, अब यहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये सही है। अब देखिए क्या होगा, b या c में से होगा। चलिए, 7 7 49, 9 में से 3 गए 6, 6 7 42। देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए आपके, यूनिट प्लेस से हट गए। चलिए, इसका एक बार निकालो जरा, माइनस स्क्वायर करो 147 का, 147 का स्क्वायर करो एक बार फटाफट से। 24609 माइनस 3, 21606 इंटू 147। चलिए, कर दो फटाफट से आंसर, 3176। ऑप्शन में नहीं है, दोबारा चेक करो भाई, दोबारा चेक करो एक बार। a प्लस 1/a, हाँ जी, एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लें जरा, एक बार मिस प्रिंटिंग थी, सही करें। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 7 7 49, 49 इंटू 3, 3 9 30 27, 12 13 14, माइनस 2 आएगा यहाँ पे, 145 आएगा। अब इसका क्यूब करा तो 145, और ये हो गया आपका 145 का क्यूब। क्लियर? अब इसको उधर लेके गए आप, अब उधर लेके गए तो ये आपका हो गया 145 कॉमन लिया, 145 माइनस 3 स्क्वायर 3, 55 25, 25 में से 3 गए, कितने बचे? 25 में से 3 गए 2, और
5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंड में 0 बन रही है और मेरा आंसर क्या आ रहा है 0। बोलो भी क्लियर, यूनिट प्लेस पकड़ लिया। लास्ट क्वेश्चन, चलिए x प्लस 1/x इक्वल टू 7, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x क्या है? वो हो x प्लस 1/x इक्वल टू 7, और ये भैया कन्वर्टर चाहते हैं। कन्वर्टर की तो बहुत याद आ रही है इनको। 49 माइनस 4 का रूट कितना आ गया? 9 पंचे 45, 3 रूट 5। बोलो बेटा 3 रूट 5 आंसर बिल्कुल ओके। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और खुद भी सारी वीडियो एक बार 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 देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखने से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।